दिल्ली एनसीआर में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली के गुलमोहर पार्क में रहने वाले फॉर्मर बैंकर नरेश जी, उनके साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है। खुद नरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहली बार कब कॉल आई थी आपके पास? पहली कॉल 1 अगस्त 25 में आई। मेरी लैंडलाइन पे कॉल आया कि आपको हम मुंबई पुलिस से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे आधार से वहाँ पे मुंबई में कोई बाइकला में अकाउंट लैंडलाइन कनेक्शन नया इशू हुआ है और उसके साथ आप उनसे अगर मुंबई पुलिस अप्रूव करेगा तो हम आपके लाइंस चालू रखेंगे, नहीं तो सब लाइंस आपके डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो आपने जब ये सब किया तो आपको किसी तरीके का थ्रेट भी दिया था, अगर आप किसी को बताना चाह रहे हो तो? पहले तो थ्रेट नहीं ना दिया। पहले तो मेरे को उन्होंने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे ले लिया और सारी मुझे डिटेल्स मुझे बोला कि ये देखिए ये कांड हुआ है और आपके आधार से हमने टेरर फंडिंग और ये सब हुआ है और अकाउंट्स खोले गए हैं और एनआई एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए, सारे सेक्शन वो एक्ट्स के तहत आपके सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं एंड यू आर अंडर अरेस्ट। सर, घर में आप अकेले नहीं रहते, बच्चे भी रहते हैं, एक नौकर भी आपका रहता है, तो आपने कोशिश नहीं करी उसको बताने की कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है? बोलने उन्होंने बोल दिया ना कि अगर आप बच्चों से भी बात करोगे तो हम सारी फैमिली को अरेस्ट कर देंगे, दे विल बी को एक्यूज्ड। तो आप जब आपके पहले खाते कितने लाख रुपए गए थे सबसे पहले आपके खाते से? 14 लाख मेरे बैलेंस था, वो निकाल लिया इन्होंने मंडे को, मुझे आरटीजीएस करवा दी। और बाकी के पैसे कैसे ट्रांजैक्शन कराए? वो मेरे शेयर्स बेच के मैंने इनको फिर वो 4 अगस्त से लगभग 4 सितंबर तक ट्रांजैक्शंस करता रहा हूँ। उसमें 23 करोड़ के लगभग ट्रांजैक्शन हो गई। तो वो ट्रांजैक्शन कैसे की गई है? वो आरटीजीएस करवाते थे मेरे से, बैंक भेजते थे। आप जब बैंक जाते थे तो क्या उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन रहती थी? वो खुद कहते थे कि आप बैंक जाइए और ये सब? हाँ बिल्कुल, आदेश देते थे मेरे से, आरटीजीएस का फॉर्म लेते थे, उनको मैं फ़ोटोकॉपी भेजता था, उसमें वो वेरीफाई बोलते थे आप ठीक है अब आप जाइए, अकाउंट नंबर वगैरह सब होते थे। तो इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने ये नहीं कहा कि आप इतना पैसा एक साथ क्यों निकाल रहे हैं, किसी तरीके की कोई बात क्वेरी करी? उन्होंने बोला कृपया करके हमारे पास पैसा छोड़ दो, क्यों ऐसे बाहर लेके जा रहे हैं, बस इतनी बात होती थी। तो लास्ट क्वेश्चन है कि आपको कब पता चला कि आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो लगातार, और इसमें ईडी और सीबीआई का जिक्र कैसे आया? ईडी आ गया था 16 या ऐसे 14 या 16 को। उन्होंने बोला जी मुंबई पुलिस कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, उन्होंने टेररिस्ट के साथ मिलके आपके अकाउंट डिटेल्स दे दिए हैं, परंतु हमने आरबीआई से क्लियरेंस ले ली है और वो पैसा अब आपको वापस करने के लिए हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 करोड़ का देना है। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी कॉपी आप देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दे दिया। फिर मेरे को बोले आप एक रिजर्व बैंक का भी एक ऑर्डर है, वो संसद मार्ग दिल्ली से ऑर्डर था, तो बोले आप नोडल ऑफिसर को भी मिल लीजिए, उसमें हमें होम सेक्रेटरी ने अप्रूवल दे दी है और इस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो दूसरा अकाउंट था। फिर इन्होंने मुझे बोला ये तीसरा अकाउंट हम दे रहे हैं, उनकी कोई ईडी लेडी बोली ये उन दोनों में नहीं करना, आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। तो मैंने फिर बोला मैं प्राइवेट अकाउंट में नहीं, वो कैलकाटा बेस्ड कोई कंपनी थी, हम प्राइवेट लिमिटेड में नहीं करेंगे, हम रिजर्व बैंक को देंगे या सुप्रीम कोर्ट को देंगे। ठीक है। तो तब इन्होंने बोला अच्छा हम आपको सुप्रीम कोर्ट का रिवाइज ऑर्डर देते हैं। तो 3 बजे इन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के दस्तखत से एक ऑर्डर दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि ये इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र दे दो। तो हमने कहा नहीं, हम किसी के भी, आपने सुबह से 4 अकाउंट दे दिए, हर बार अलग अकाउंट होता है, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाके रजिस्ट्रार को दूंगा या रिजर्व बैंक में जाके नोडल ऑफिसर को 5 करोड़ का चेक दे दूंगा। आपने साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस का क्या रिस्पांस मिल रहा है? पुलिस बहुत मददगार है मेरे लिए। कब आप गए थे, कब आपने कंप्लेंट 19 को की, और दिल्ली पुलिस, साइबर सेल, सब लोग बहुत मददगार हैं। दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू मी, वेरी सपोर्टिव एंड वेरी
promptly they have taken lot actions. I am really grateful to Delhi police for all the support they have given me. सर डिजिटल अरेस्ट जो इस तरीके से हो रहा है तो आप इसको जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? मेरे हिसाब से ये फ्लॉ पकड़ के चलते हैं, क्योंकि कलेक्टिंग बैंक की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ये वीक लिंक जो है चेन में वो कलेक्टिंग बैंक है। ये इसमें हज़ार रुपए के बैलेंस होते हैं, करोड़ों रुपया इकट्ठा करके, तो जिस बैंक ने कलेक्ट किया है, ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी कहता है कि यू मस्ट डू वैल्यूएशन ऑफ ईच कलेक्शन। जिसमें 1000 रुपये का बैलेंस है उसमें करोड़ रुपए का चेक आए तो क्या आप रिलीज़ कर देंगे? ये तो NI एक्ट में भी लिखा हुआ है कि you must verify the collection, it is legally available to that collection. This responsibility is on the collecting bank. Because these KYCs are compromised, हम समझते हैं कि KYC इनके DSA करता है, उसको होता है कि इंसेंटिव ले लो, चाहे कुछ भी आधार किसी का भी उठा दो, किसी का लगा दो, तो ये कस्टमर ना बैंक जाता है ना बैंक कस्टमर को देखता है, ना कस्टमर की मैच्योरिंग होती है ना सीजनिंग होती है। वो पहले दिन से ही उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उसको पता नहीं जो भी पैसा ले जाएगा वो ले जाए। तो बैंक की आई वुड से कलेक्टिंग बैंक इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल। पहले पेइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, अब कलेक्टिंग बैंक की है। ये NI एक्ट में लिखा हुआ है। तो अगर कलेक्टिंग बैंक सारे अगर बैंक्स जिम्मेदारी से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड ये ऐसे फ्रॉड में बहुत करेक्शन आएगी, रुक जाएगी, रुकावट आएगी, क्योंकि अभी सबको पता है कि वीक कनेक्शंस हैं और ये अकाउंट खोलो और उसमें से कंड्यूट बना के पैसा निकाल लो। निश्चित तौर पे ये बैंक की तरफ से फ्रॉड है और बैंक को भी जांच करनी चाहिए। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।